हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम हिंदी में और आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है काल। काल में हम दो पार्ट देख चुके हैं, जिसमें काल कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने भेद होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं भूतकाल। भूतकाल में हम लोग छह प्रकार पढ़ लिए, उसकी पहचान और उदाहरण सहित व्याख्या भी हम लोग देख लिए। आज की इस सेशन में हम ध्यान देंगे किस पर, बात करेंगे वर्तमान काल पर। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं ये तो आपको पता चल गया है, ये 5 भेद होते हैं। और जानना क्या है इसमें आपको, अब इसकी पहचान और हमें उदाहरण जानना है। तो आज की सेशन में हम वर्तमान काल थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं, वर्तमान काल को देखते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं आप याद रखिएगा, कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उसमें कौन से होते हैं पहला हम देखते हैं। कौन सा, सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल की पहचान हम कैसे करेंगे, तो जो भी यहाँ पे चलेगा आपका इस वाले लाइन में, तो आपका चलेगा पहचान। ठीक है, तो पहचान की अगर बात करें तो क्या रहेगा, तो आपका जो सामान्य है तो ता है, ठीक, ता है, ती है और साथ में एक है ते है। ठीक है, यही इसकी क्या होती है, पहचान होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दैनिक जीवन में जो रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं उसके बारे में जो भी पता चले उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया के अंत में ही आपको मिलेगा, मतलब क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य किस समय हो रही है। ठीक है, आइए इसका हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, आइए ध्यान देते हैं। तो उदाहरण है, जैसे आपका पहला उदाहरण इसमें है, शोभित हर रोज स्कूल जाता है। ठीक है, शोभित हर रोज स्कूल जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो क्रिया है, क्रिया के अंत में क्या मिला हमें, ता है मिला। ता है जब मिल जाएगा तो हम उसे क्या समझेंगे हमेशा, तो उसे हम समझेंगे वर्तमान काल में कौन सा चल रहा है हमारा, सामान्य वर्तमान काल होता है। तो ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल समझ में आ गया। इसकी पहचान कैसे होगी, तो पहचान में ता है, ती है, ते हैं, कब मिले, क्रिया के अंत में मिल जाए तो वो कौन सा काल होगा आपका, सामान्य वर्तमान काल। इसका उदाहरण भी आप देख लें। इसी तरह जैसे उसको हम रोज स्कूल जाते हैं, सोहन मोहन को मारता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अगला बात करते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल का की मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब ये होता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो लगातार हो रहा है और कहाँ है, इसी समय। जैसे कि हम इस समय आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, आपका तात्कालिक वर्तमान काल है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, आइए ध्यान दीजिए। इसकी पहचान है आपका रहा है, ठीक, रहा है, रही है और साथ में क्या रहेगा, रहे हैं, रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः आपको यही मिलेंगे। ठीक है, इसका अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो जैसे सोहन सुबह से किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से होगा, सोहन सुबह से किताब पढ़ रहा है। ठीक, आया समझ में कि नहीं, तो किस तरह से हमें पढ़ना है तो आपको समझ में आ गया होगा। तत्कालिक वर्तमान काल का पहचान क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, और उदाहरण क्या है, सोहन सुबह से किताब पढ़ रहा है। यहाँ से लगा देंगे हम लोग, किताब पढ़ रहा है। तो जो क्रिया है, जो आपका लास्ट में क्या मिलेगा हमको, रहा है, तो उसे हम समझेंगे तात्कालिक वर्तमान काल। आइए एक ठो और बात करते हैं। अगला जो है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब होता है आपका, जैसे कि जो कार्य है पता नहीं कंप्लीट हुआ है कि नहीं, उसी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो क्रिया के अंत में क्या रहेगा आपका, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या मिलेगा आपका, रहा होगा। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, ठीक, रही होगी और साथ में रहे होंगे। ठीक है, रहे होंगे और आपका होगा। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, शायद भी हो सकता है, शायद या हो सकता है।
ठीक है। आदि अगर वाक्य आदि मतलब क्रिया के अंत में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तो ये कौन सा काल होगा आपका? संदिग्ध वर्तमान काल। इसका एक नाम और भी है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं संभाव्य वर्तमान काल के नाम से भी हम जानते हैं। संभाव्य वर्तमान काल के नाम से भी हम जानते हैं। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा आपका? तो साहिल पढ़ रहा होगा, ठीक है। साहिल, ठीक, क्या रहेगा आपका? साहिल पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से मिले, पढ़ रहा होगा। या देखिए, या और भी हो सकता है, शायद साहिल पढ़ रहा होगा। तो देखिए इसमें जो जानकारी हमें मिल रही है इससे लग रहा है कि पता नहीं वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, लेकिन हमें वहाँ पे बस एक अनुभव हो रहा है कि वो शायद हो सकता है पढ़ रहे हो या न पढ़ रहा हो। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग? फिर से देखिए, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, शायद या हो सकता है। इतने जब भी आपको वाक्य के अंत में जो क्रिया के आसपास मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे हम हमेशा? तो संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। आइए अगला बात करते हैं। अगला क्या है आपका? पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? इसमें जो भी कार्य है अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब जो भी काम आप करेंगे वो क्या होगा? अभी अभी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आइए इसका पहचान क्या रहेगा? तो इसका पहचान रहेगा या है, ठीक है, या है, ए है और साथ में ई है। अगर आदि चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो वो कौन सा काल होगा आपका? पूर्ण वर्तमान काल होगा। आइए जैसे आपका एक है कि उदाहरण देख लेते हैं। भाभी ने चाय बनाई, भाभी ने चाय बनाई। तो ये जो लग रहा है ना पढ़ने से कि क्या है? भाभी ने चाय बना दी है, अभी अभी क्या हुआ? कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए हमने कहा कि भाभी ने चाय बनाई, ठीक है। आया समझ में कि नहीं? अरे एक चीज़ और जोड़ते हैं, बनाई है, ठीक है, बनाई है। तो अब लगेगा ना, तो ई आ जाएगा तो आपका वो आ जाएगा, वहाँ पे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल आ जाएगा। जब इस तरह से आपको मिलेगा तो क्या होगा आपका? पूर्ण वर्तमान काल होगा, ठीक है। और भी है, जैसे एक ठो और देख लीजिए, अगर इससे नहीं समझ में आया तो अजय ने मजदूरों से कार्य समाप्त करवाया है। तो देखिए अभी अभी ये कार्य क्या हुआ? समाप्त हो गया, इसलिए वहाँ पे हम क्या कहेंगे? अजय ने मजदूरों से कार्य समाप्त करवाया है। लास्ट में क्या मिला? या है मिला, तो इसका मतलब हम कहेंगे ये कौन सा काल है आपका? पूर्ण वर्तमान काल है। चलिए लास्ट देखते हैं, हेतु मद वर्तमान काल क्या होता है? तो हेतु मद वर्तमान काल, जैसे आपने भूतकाल को पढ़ा था उसी तरह ये है। तो इसमें क्या होता है कि एक क्रिया, ठीक है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो, ठीक है, निर्भर हो, उसे हम कौन सा काल कहेंगे? उसे हेतु मद वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अभी एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यदि, ठीक है, यदि माताजी मंदिर चली जाती हैं, तो मैं खाना नहीं ला पाता, तो मैं खाना नहीं ला पाता, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको हेतु मद वर्तमान काल पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? तो एक क्रिया क्या रहे? दूसरे पर निर्भर रहे। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, यदि माताजी मंदिर चली जाती हैं। देखिए ये माताजी जब मंदिर चली गई होती तो मैं खाना नहीं ले आ पाता, मतलब माताजी का जो जाना है और खाना लेके आना है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे पर निर्भर हैं।
इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, हेतु हेतु मद वर्तमान काल कहेंगे। तो ठीक है, वर्तमान काल आपको समझ में आ गया होगा। इसके हमने क्या देखे हैं, प्रकार देख लिए हैं, पहचान देख लिया है और साथ में इसके उदाहरण देख लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो चीज़ें बताई गई हैं पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले काल और उनके प्रकार के बारे में। अब हम देखते हैं भविष्य काल के बारे में और इसके जो पहचान होती है ये भी देख लेते हैं। भविष्य काल का मतलब होता है कि जो आने वाला है। ठीक है, क्या होता है, जो आने वाला है। ठीक है, मतलब जिसकी हमें जानकारी ना हो उसे हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। ठीक, जिससे हम क्या होते हैं, अनजान होते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है, देखिए ये हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पे सामान्य भविष्य काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल और तीसरा होता है हेतु हेतु भविष्य काल। तो आइए जानते हैं सामान्य भविष्य काल क्या होगा। ठीक है, जब कभी भी आपको, ठीक, आइए देखते हैं, जब कभी भी आपको क्रिया के अंत में क्या मिल जाए। ठीक है, आइए बात करते हैं क्रिया के अंत में क्या मिल जाए। यहाँ पर अंत में गा, गे, गी, ये सब अगर मिल जाए तो वो कौन सा काल होगा, आपका सामान्य भविष्य काल होगा। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो कार्य निश्चित होता है, जैसे कि हम रोज स्कूल जाएंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे काम करने जॉब पे जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि रोज जाने वाले होते हैं कि नहीं, जो कार्य निश्चित होता है और हमें पता है कि वो भविष्य में क्या होगा, होगा ही होगा, उसे हम किस में रखते हैं, सामान्य भविष्य काल में रखते हैं। जैसे देखिए आपका एक एग्जाम्पल है, विजय कल से स्कूल जाएगा। ठीक है, ये है ना आपका ना कि विजय जो है, जो पढ़ रहा है, जो लड़का है, वो कल से स्कूल जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा है, जया 2 दिन के बाद ऑफिस जाएगी, सोहन 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद बनारस जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो आपका निश्चित करेंगे, मतलब भविष्य में हमें वो काम करना ही करना होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में अगर आ गया है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा अगला है हमारा, संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, संभाव्य भविष्य काल में क्या होगा आपका कि यहाँ पर जो कार्य है वो निश्चित नहीं रहेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा काल लगाते हैं, भविष्य में कौन सा होता है, संभाव्य भविष्य काल या संदिग्ध भविष्य काल भी इसे कह सकते हैं। तो इसके क्रिया के अंत में क्या मिलेगा, हमेशा आपको अंत में मिलेगा या शुरुआत में भी मिल सकता है। तो इसके लिए देखो हम इस तरह से लिख रहे हैं ना, तो आपको बेटर रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाए, शायद आ जाए। ठीक है, शायद आ जाए, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि, ठीक है, या क्या मिल जाए आपको, संभवतः। इस तरह से जो भी होते हैं बहुत सारे आपके शब्द मिलेंगे संभवतः, जिससे ये लगे कि वो कार्य निश्चित रूप से नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे। आदि वाक्य भी होते हैं, आदि शब्द होते हैं। चलिए उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण में क्या रहेगा कि जैसे आपका है कि इस माह में, ठीक है, इस माह में, या ऐसे इस माह के अंत में लिखते हैं, इस माह के अंत में स्कूल खुल जाए। ठीक है, इस माह के अंत में क्या हो जाए, स्कूल खुल जाए। तो इस तरह से और भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि, ठीक, हाँ, राहुल कल आए। ठीक है, अब पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें कंफर्म नहीं, लेकिन हमने क्या है, एक संभावना दिखा दिया है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, दोनों काल में जो भविष्य काल में सामान्य और संभाव्य। आइए अंतिम वाला चलते हैं, हेतु हेतु मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद भविष्य काल क्या होगा, मतलब इसमें आप जानते हैं हेतु का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक क्रिया, ठीक है, हेतु फिर है तो दूसरे क्रिया पर क्या हो जाए, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो। ठीक है, क्या हो, निर्भर हो, उसे हम क्या कहेंगे, हेतु हेतु मद भविष्य काल कहेंगे। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो, लेकिन वो क्या रहे, भविष्य काल में रहे। जैसे देखिए, आइए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि यदि आप लोगों के लिए है, यदि आप मेहनत करोगे, ठीक है, यदि आप मेहनत करोगे
ठीक है, मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, अवश्य सफल हो जाओगे। ठीक है, इस तरह से रहेगा। आया समझ में कि नहीं? मतलब देखिए, अगर ये क्या है, आपके मेहनत पर है। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हो तभी क्या हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक क्रिया क्या है, दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने हेतु मत भविष्य काल के बारे में जान चुके हैं, संभाव्य भविष्य काल के बारे में जान गए और सामान्य भविष्य काल के बारे में भी हम लोग जान गए। तो मतलब आपका जो काल है पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अगर कहीं भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा है वर्तमान काल के जितने भी प्रकार होते हैं उसके भी भेद जान गए हैं और साथ में भविष्य काल के बारे में भी हमने जान गया। यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।